नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पर आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो वापसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो तोहफ़ा अता फरमाया वो था नमाज, जो हर मुसलमान पर दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में 5 मरतबा फ़र्ज़ करार दे दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज के मुतल्लिक़ इरशाद है कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान फ़र्क महज नमाज का है, क्योंकि ख़वातीन हज़रात हज और रोज़ा जैसी इबादत तो पिछली उम्मतें भी किया करती थीं, हत्ता के मुशरिकीन मक्का भी बैतुल्लाह की ज़ियारत किया करते, रोज़े रखा करते और लोगों में सालाना तिजारत के सफ़र के बाद माल बांटा करते थे। अगरचे उसे ज़कात तो नहीं कहा जा सकता, मगर वो इसी की एक सूरत थी जो उस ज़माने में राइज थी। तो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुशरिक और मोमिन के दरमियान जो फ़र्क बाकी रहा वो दिन में 5 मरतबा नमाज का था, और मुशरिक भी ये बात बखूबी जानते थे। चुनाचे रिवायात में आता है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर नमाज के लिए अजान दी जाती तो ना सिर्फ मुशरिकीन मक्का बल्कि मदीना में आबाद यहूदी भी उसका तमस्खुर उड़ाया करते, उसका मजाक किया करते। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 120 का तर्जुमा है, और जब तुम नमाज के लिए अजान दो तो वो इसे हंसी खेल बना देते हैं, ये इसलिए कि वो बिल्कुल बेअक्ल लोग हैं। इस आयत के बारे में मुख्तलिफ मुफस्सरीन का कौल है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिन नमाज के लिए अजान कहता और मुसलमान उठते तो यहूदी हंसते और तमस्खुर करते, उस पर यह आयत नाजिल हुई। मदीना तैयबा में जब मुअज्जिन अजान में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता तो एक नसरानी ये कहा करता कि जल जाए झूठा। एक रात उसका खादिम आग लाया और वो और उसके घर के लोग सो रहे थे। आग से एक शर्रारा उड़ा और वो नसरानी और उसके घर के लोग और तमाम घर जल कर रह गया। तो इस आयत से ये मालूम होता है कि दीन की किसी चीज का मजाक उड़ाना सरासर कुफ्र है, जैसा कि अल्लाह ताला ने अजान का मजाक उड़ाने वालों को काफिर और बेअक्ल करार दिया। मगर अफसोस और बदकिस्मती का मकाम ये है कि जो हरकत मुशरिकीन मक्का और यहूदी किया करते थे, आज के दौर में टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर फनी वीडियोस बनाने के नाम से शायरे दीन का उसी तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। हम सब के इस वीडियो सेशन में आपको कुछ ऐसे ही जोहला दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि दीन इस्लाम में शायरे दीन का मजाक उड़ाना किस कदर कबीह फेल है और इस पर अल्लाह ताला ने क्या सख्त वईद जारी की हुई है। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और उसके साथ साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, इस बात में कोई शक नहीं है कि फेसबुक हो, टिकटॉक हो या दीगर सोशल मीडिया ऐप्स हो, इनके बेशुमार फवायद भी हो सकते हैं अगर इन्हें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी नौजवान नस्ल फेमस होने के लिए उल्टी सीधी हरकत का सहारा ले रही है, और अब तो हर हद क्रॉस की जा चुकी है कि फनी वीडियोस के नाम पर दीन का मजाक भी उड़ाया जाता है। और सबसे ज्यादा जिस इबादत को इस हंसी मजाक के खेल का हिस्सा बनाते हैं वो है नमाज। हमारी जहालत का अंदाजा लगाइए कि बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हत्ता के शादीशुदा लोग भी क्यों ना हों, वो भी उस इबादत का तमस्खुर उड़ाते हैं कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया था। आजकल खुलेआम फिल्मों, ड्रामों, मज़ाहिया वीडियोस, आम बोलचाल, दोस्तों की मजालिस, दुनियावी तकरीरों, हंसी मजाक की नशिस्तों और बाहमी गपशप में मजाक का निशाना नमाज को बनाया जाता है। लेकिन याद रखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दीनी अहकामात और चीजों का मजाक उड़ाने वालों का शदीद रद्द किया है। सूरतुल तौबा की एक आयत का तर्जुमा है, ए महबूब, अगर तुम उनसे पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। तुम कहो, क्या अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल से तुम हंसते हो? बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो मुसलमान होकर। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर कोई मौलवी फतवा नहीं लगा रहा, बल्कि ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं कि जो लोग दीनी अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तमस्खुर का निशाना बनाते हैं, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अल्लाह ताला को उनके ईमान की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया पर आप दीनी अहकामात पर किसी भी किस्म की फनी वीडियोस देखते हैं तो पहले तो उन्हें समझाइए, हो सकता है कि वो राह हिदायत पर वापस आ जाएं, और अगर वो फिर भी बाज नहीं आते हैं तो ऐसी वीडियोस को आप रिपोर्ट करें, ताकि उन्हें मालूम हो कि शायरे दीन का तमस्खुर उड़ाने वालों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। याद रखिए कि दीन का मजाक उड़ाना कोई छोटी बात नहीं है,
ये इंतहाई खतरे की बात है। इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और अगर उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, यानी वो तौबा करके दोबारा इस्लाम के दायरे में ना आए और मर जाए, तो उसकी नमाज जनाजा तक अदा नहीं की जाएगी। और अगर वो इस रविश पर कायम रहता है और जिंदा है, चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार और अजीज क्यों ना हो, उससे मिलना जुलना तर्क कर देना चाहिए। हरगिज जायज नहीं है ऐसे शख्स से ताल्लुक रखना। आपके सामने कुरान करीम ही की एक आयत का तर्जुमा रखते हैं। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और छोड़ दो उनको जिन्होंने अपना दीन हंसी खेल बना लिया और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब दिया। यानी ये बातें कोई गली मोहल्ले का मौलवी नहीं कह रहा है, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ताकीद कर रहा है कि जो लोग शायर दीन का मजाक उड़ाते हैं, दीनी अहकामात का तमस्खर करते हैं, ठट्ठा करते हैं, तो वो ईमान लाने के बावजूद काफिर हैं और उनके साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके समझाने से बाज आ जाएं तो सूरत तौबा की एक आयत का तर्जुमा है, अगर वो तौबा कर लें तो उनकी राह छोड़ दो, यानी उनके रास्ते में रुकावट ना बनो, उनसे ताल्लुकात बहाल कर लो। तो ये बात समझ लीजिए कि जो भी शख्स अहले दीन, नमाज और दीनी अहकामात का मजाक उड़ाता है तो उसके बारे में ये समझा जाएगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा उस शख्स की सोहबत और हमनशीनी जायज़ नहीं है, बल्कि उसकी उन खिलाफात का इनकार करना और उससे किनारा कशी इख्तियार करना वाजिब है कि उसे सच्ची तौबा की तरगीब दी जाए। अगर वो तौबा करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना उसके उन बुरे अमाल के बारे में गवाहों की शहादत के बाद हुक्मरानों को शिकायत भी की जाएगी, ताकि शरई अदालत की तरफ से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसका फैसला किया जाए। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ भी उसके लिए सख्त अजाब तैयार है। नमाज हमारे दीन का बुनियादी और सबसे अहम रुकन है। अगर ऐसा ना होता तो दिन में 5 मरतबा दरबारे इलाही में हाजिर होना फर्ज ना करार दिया जाता। नमाज एक ऐसा फर्ज है कि जिसमें किसी को रुख्सत नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिलैक्सेशन जरूर दी गई है कि अगर कोई बीमार हो, सफर में हो, किसी मजबूरी या माजूरी की हालत में हो, तो वो उस हालत, उस पोजीशन में नमाज अदा कर सकता है जो उसे सूट करती है। लेकिन ऐसा हरगिज कोई शख्स नहीं है कि जिसे नमाज से रुख्सत दे दी जाए कि इस पर नमाज फर्ज नहीं। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल जंग के दरमियान भी नमाज से गाफिल नहीं होते थे और वो तमाम मसाइब और मुश्किलात में नमाज के अंदर ही पनाह ढूंढा करते थे। तो दीन के एक ऐसे अहम और मुमताज रुकन का मजाक उड़ाना किस कदर बड़ा और संगीन जुर्म होगा, किस कदर सख्त गुनाह होगा। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि वो तमाम लोगों को अक्ल अता फरमाए। जितनी भी आयात और अहादीस आपके सामने पेश की गई, उनको सामने रखते हुए अपनी हालत पर गौर करने और अपनी इस मजाक उड़ाने की रविश को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके दिल में यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। पूरी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपके सोचने का रुख जरूर तब्दील किया होगा। अगर हम अपनी इस काविश में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही इस्लाही और इस्लामी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।